प्यारे दोस्तों, शैतानपुरा ये किसी ऐसे शहर का नाम नहीं है जहां शैतान रहता हो, बल्कि भारत के उस शहर को शैतानी कामों की वजह से शैतानपुरा कहा जाता है, जहां मुसलमानों ने हिंदुस्तान को फतह किया और खानदान गुलामा ने पहली बार बाकायदा मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी। एक तरफ इन्होंने इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा किया और दूसरी तरफ इनका बेशतर वक्त लव लहब में गुजरता। इनमें से कुछ हुक्मरानों ने तवाइफों, कनीजों, मुगनियों से हरम आबाद किया और फनून लतीफ़ा की सरपरस्ती की। इनकी अयाशियों का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन हुक्मरानों ने पहली बार ना सिर्फ सरकारी सरपरस्ती में चकले आबाद किए, बल्कि तवाइफों के रेट भी मुकर्रर किए, और शैतानपुरा भी उन चकलों में से एक चकला था जिसे सरकारी सरपरस्ती हासिल थी। इस शहर को बसाने वालों में सबसे बड़ा नाम मुगल शहनशाह अकबर का मिलता है। शहनशाह अकबर खुद भी अयाश आदमी था। इसकी यूं तो बीवी जोधा बाई थी, लेकिन इसने हरम में बाकायदा निकाह करके 62 बीवियां रखी हुई थी। कुछ तारीखदानों का कहना है कि बादशाह अकबर की इतनी बीवियां थीं कि इसको अपनी बीवियों के नाम तक याद नहीं थे। जबकि यह भी कहा जाता है कि अनारकली भी एक रकासा थी जिस पर अकबर बादशाह फिदा था, और जब उसने अपने बेटे शहजादा जहांगीर को इससे मोहब्बत करते देखा तो उसे दीवार में चुना दिया। दोस्तों, जब शैतानपुरा को सरकारी प्रस्ती हासिल हो गई तो यह शहर सिर्फ तवाइफों का डेरा बनकर रह गया। मुगल दारुल हुकूमत फतेहपुर सीकरी को जिस्म फरोशी का अड्डा बना दिया गया। 1570 से पूरे हिंदुस्तान और इससे भी आगे से तवाइफें बैलगाड़ियों, ऊंट गाड़ियों और हाथ से खींचने वाली गाड़ियों में बैठकर फतेहपुर सीकरी में आकर जमा होना शुरू हो गई। बल्कि शैतानपुरा के मामलात की देखभाल के लिए बाकायदा एक पूरा सेटअप बनाया गया, जिसमें गार्ड्स, मामलात देखने वाला, इनके निगरान और रजिस्ट्रार भी थे। शैतानपुरा में किसी भी औरत से मिलने आने वाले हर शख्स का बाकायदा इंदिराज होता, जिसमें उस शख्स की तफसीलात लिखी जाती। इसी तरह अगर कोई किसी औरत को शैतानपुरा से बाहर ले जाना चाहता तो उसको भी अपनी तमाम तफसीलात बताना होती और उसका भी इंदिराज होता। यहां कवारी लड़कियों के साथ पहली रात गुजारने की इजाजत सिर्फ शाही दरबार से ताल्लुक रखने वाले उमरा को थी, लेकिन इनको भी इस काम को सरंजाम देने के लिए बादशाह की इजाजत की जरूरत होती। इस शहर में नशे की वजह से लड़ाइयां होना आम बात थी, जबकि औरतों के चक्कर में लोग एक दूसरे को कत्ल भी कर देते थे, और ऐसे लोग पकड़े भी जाते और इन्हें सजाएं भी मिलती, लेकिन फिर इनकी जगह दूसरे ले लेते और वो एक बार फिर उसी दीदा दलेरी से इन्हीं हरकतों में लग जाते। रोज रोज की इस चकचक से तंग आकर और अपने कुछ नापसंदीदा दरबारियों को सजा देने का बहाना ढूंढने की खातिर बादशाह ने एक चाल चली। उसने चंद आला पाए की तवाइफों को वहां भेजा और उनसे हलफ लिया कि वो बादशाह को बताएंगी कि इनके साथ पहली रात किस दरबारी ने गुजारी। जब मजहबी आलमों को इस मामले की भनक लगी तो इन्होंने इन तवाइफों को रिश्वत देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो इस हवाले से इनके हरीफ दरबारियों के नाम बादशाह को बताएंगी, क्योंकि इन दरबारियों में इनका सबसे बड़ा हरीफ और निशाना एक शख्स था जिसे उर्फे आम में बीरबल के नाम से जाना जाता है। लिहाजा हर दूसरी तवाइफ ने अपने पहले हम बिस्तर के तौर पर बीरबल का नाम बताया। चंद एक ने तो इस हवाले से इसकी अपनी बेटियों के हवाले से इसके किरदार की कई कहानियां भी बताईं, जिसकी वजह से बादशाह गुस्से से भर आया और फिर बादशाह ने जिसे मुनासिब समझा सख्त सजाएं दी और इनको निशाने इबरत बना दिया और कुछ को लंबी कैद में डलवा दिया। अब किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि ऐसे वक्त में बीरबल अपनी जागीर के दौरे पर था, लिहाजा दरबार और वहां से मिलने वाली सजा से भी दूर था। मामलात के ठंडा होने के लिए बीरबल ने यह बात फैला दी कि वो तो एक जोगी बन गया है और अब वो नहीं चाहता कि दुनियावी और मादी मामलात में उलझे। बाद में बादशाह भी ठंडा हो गया और उसने बीरबल के नाम आम और कुल्ली मुआफी का एक फरमान भी भेजा। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ सब मामूल के मुताबिक हो गया और इस शहर की रौनकें फिर से बहाल हो गईं। तारीख दानों का कहना है कि बादशाह अकबर दीन इस्लाम को छोड़कर दीन अकबरी में दाखिल हो गया था। इसके बाद वहां सरकारी तौर पर बड़े बड़े शराब खाने खोल दिए गए, बदकारी को हर घर में दाखिल कर दिया गया। मुख्तसर ये कि उस शहर गुनाह में हर तरह के गुनाह को हलाल करार दे दिया गया। जब दीनी हलकों तक ये बात पहुंची तो उलमाए कराम की काफी जदोजहद के बावजूद ये तमाम काम जोरों शोर से जारी रहे, बल्कि मुखालफत करने वाले उलमा को मौत की नींद सुला दिया जाता, जिसके नतीजे में सैकड़ों उलमाए कराम अपनी जान से हाथ धो बैठे। पूरे हिंदुस्तान में फतेहपुर सीकरी के चूहे सबसे ज्यादा मशहूर थे।
इन चूहों ने इब्तिदा में तवाइफों के क्वार्टर्स में घर कर लिया, जिसकी वजह से बहुत से गैर मुतमईन गाहकों की शिकायत बढ़ गई। जब ये गाहक अपने काम में मसरूफ होते तो चूहे निहायत दीदा दलेरी से इनके सामने इन्हें तंग करने आ जाते, तो कभी कतरी हुई लकड़ी की छतों से कोई चूहा उनकी नंगी पीठ पर गिर जाता। तवाइफों ने इस मसले के हल के लिए हर जुमेरात को इनके लिए मिठाइयां रखने की नजर मानी, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इनकी नजर के मतलूबा नताज हासिल हों, इन्होंने इन मिठाइयों में अफीम भी छिड़कना शुरू कर दी। अब ऐसी शानदार नेमत मुयसर आने के बाद चूहों ने कभी तवाइफों या इनके ग्राहकों को परेशान न किया। इसके बाद यहां गाहकों के रुझान में मजीद इजाफा हो गया। पूरी सरकार का खर्चा इन्हीं तवाइफ खानों से पूरा किया जाता। ये सब सूरत हाल देखते हुए बाहर के शहरों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी खसूसी तौर पर इस जिस्म फरोशी के लिए आते और कई रातों तक यहां कयाम करते। इन बाहर से आने वाले लोगों में औरतें भी शामिल होती, जो आहिस्ता आहिस्ता तवाइफ के दर्जे पर पहुंच जाती। दोस्तों, एक और वाकया जो सीना बसीना चला और बकौल 16वीं सदी के मशहूर मुअर्रिख अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे अकबर बादशाह से खुद सुना था कि एक दफा अकबर बादशाह को अपने हरम में मौजूद तुर्क लौंडी से इश्क हो गया। अकबर हमेशा उसकी नजर इनायत का मुंतजिर रहता। जब वो इसमें नाकाम हो जाता तो गमगीन आहें भरता। एक दिन वो बैठा हुआ था और यही लौंडी अपने हाथों से इसके सर पर खुशबूदार तेल से मालिश कर रही थी। अचानक बादशाह अकबर को महसूस हुआ कि इसके चेहरे पर आंसू गिरे हैं, तो उसने आंखें खोलकर देखा तो लौंडी आंसू बहा रही थी। वजह दरियाफ्त करने पर उस लौंडी ने बताया कि एक बार मेरा एक भाई था जिसके सर पर ऐसे ही गंज थी जैसे आपके सर पर है, और ये देखकर मुझे मेरा भाई याद आ गया। जबकि बाद में मजीद तफ्तीश करने पर पता चला कि लौंडी उसकी अपनी ही बहन थी। बचपन में ही इनके सौतेले भाइयों ने दोनों को गुलाम के तौर पर फरोख्त किया था, और यूं अल्लाह ताला ने उसे एक बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। नाज़रीन, जहां दूसरे अयाश हुक्मरानों का पता होना जरूरी था, वहां नेक सीरत मुगल बादशाह का जिक्र करना जरूर बनता है। आपको बताते चलें कि वाहिद औरंगजेब आलमगीर था जिसने अपने दौरे हुकूमत में गाने, नाच और मौसीकी के आलात बजाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, और इसने कभी भी अपनी बीवी के अलावा किसी औरत से ताल्लुक नहीं रखा। दूसरे हुक्मरानों के बरक्स इसकी सिर्फ एक ही बीवी थी। इसके दौरे हुकूमत में जिस्म फरोशी, जुआ, शराब नोशी और मंशियात के खिलाफ कवानीन जारी किए गए। वक्त गुजरने के साथ ये तमाम रौनकें खत्म होती गईं। जब अच्छे और नेक मुसलमान हुक्मरानों ने यह सब मुआजरा देखा तो फौरन इस तमाम फैश कामों को बंद करने का हुक्म दिया। इस सब से शैतानपुरा के कारोबार पर मनफी असरात पड़े और तवाइफों को अपनी माश की फिक्र सताने लगी। उनकी समझ में आ गया कि इनके लिए दूसरे शहर भी खुले हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वहां से हिजरत करना शुरू कर दी। दूसरे लोग भी वहां से जाने लगे। दूसरी जानिब चूहों को तवाइफों का जाना और अफीम ज़दा मिठाइयों का न मिलना बहुत बुरा लगा, और वो अपनी आबाई जमीन छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि शहर में रह जाने वालों से इस बात का बदला लिया जाए। खास तौर पर इनका निशाना मजहबी पेशवा और आलिम थे जिन्हें इनकी कारिस्तानियां सहनी पड़ी। दोस्तों, फिर आहिस्ता आहिस्ता शहर के कुएं सूखने लगे। जल्दी वहां जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो गया। फिर हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत लाहौर मुंतकिल हुआ और चंद ही बरसों में फतेहपुर सीकरी एक उजाड़ शहर का मंजर पेश करने लगा। कभी कभी किसी वाक़े के हवाले से शहर का नाम सुनने में आता, लेकिन मजमूई तौर पर इसे भुला दिया गया। दीवारों से घिरे इस शहर पर इसके बाद से चूहों का कब्जा है, जो आज तक वहां मौजूद शानदार इमारतों के मुहाफिज हैं। अब भी 14वीं चांद की रातों में ये चूहे पत्थर की उन रादारियों पर रक्स करते देखे जा सकते हैं। शायद वो इंसान की नादानियों की वजह से हासिल होने वाली फतह का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, इस तरह की हकीकत पर मबनी दिलचस्प वीडियोस के लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।